हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चंस का पार्ट 6। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पी ब्लॉक चैप्टर में हमने ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 आपको ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजेंस बोल देते हैं और ग्रुप 18 आपको नोबल गैसेस बताइए आपको। ठीक है, तो इन सभी ग्रुप्स की जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट, थ्योरी या न्यूमेरिकल टाइप के जो भी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी पी ब्लॉक सेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के सेशंस में। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें हम क्वेश्चंस का पार्ट 6 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस का पार्ट 6, मतलब आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 45 से लेके क्वेश्चन नंबर 49 तक, 45 से लेके 49 तक आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 45, 46, 47, 48, 49। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। ये पांचों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी को ध्यान से और अच्छे से इनको समझना है। कॉन्सेप्ट्स आप सभी को पता है, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। आपको विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? कह रहा है कि ओजोन रिएक्ट्स विद SO2 टू गिव SO3, सिलिकॉन रिएक्ट्स विद NaOH aqueous in the presence of air to give Na2SiO3 and H2O, Cl2 reacts with excess of ammonia और क्या देता है आपको? N2 and NH4Cl, Br2 reacts with hot and strong NaOH solution to give NaBr, NaBrO4 and H2O, NaBr, NaBrO4 and H2O। तो अगर मैं इन ऑप्शंस को ध्यान से पढूं, ध्यान से देखूं, तो ऑप्शंस देखते ही मुझे पता लग रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या कह रहा है वो? ओजोन SO2 के साथ अभिक्रिया करके SO3 देता है, मतलब O2 O3 प्लस SO2 गिव्स SO3, कुछ इस टाइप से। सिलिकॉन हवा की उपस्थिति में, मतलब सिलिकॉन रिएक्ट्स विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ अभिक्रिया करके, हवा की उपस्थिति में NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या दे रहा है आपको? Na2SiO3 और H2O। Cl2 एक्सेस में, अधिक मात्रा में, NH3 के साथ अभिक्रिया करके N2 और NH4Cl दे रहा है। और Br2 गर्म और प्रबल, मतलब रिएक्ट्स विद हॉट एंड स्ट्रॉन्ग NaOH के साथ अभिक्रिया करके हमें देना है 3 प्रोडक्ट्स, NaBr, NaBrO4 और H2O। ठीक है एवरीवन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। सीधी सीधी रिएक्शन से डायरेक्ट। तो पी ब्लॉक में मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ आप सभी से कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़िए। जो भी रिएक्शंस है, जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी थ्योरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिए एनसीईआरटी से। मोस्टली क्वेश्चंस आपके वहीं से अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू करते हैं। अब 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए और 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डेफिनेटली ओजोन रिएक्ट्स विद SO2 टू गिव SO3 बिल्कुल करेक्ट है। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव Na2SiO3 बिल्कुल करेक्ट है। Cl2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ NH3 टू गिव N2, इनर्ट गैस कहेंगे या नॉट रिएक्टिव कहेंगे, राइट? N2 इज इनर्ट इन नेचर, नॉट इनर्ट गैस, इनर्ट इन नेचर, राइट? इनर्ट गैस तो आपकी जो नोबल गैसेज होती है उन्हें कहा जाता है, बट N2 भी काफी ज्यादा इनर्ट है। एंड NH4Cl बिल्कुल ठीक है, बट Br2 reacts with hot and strong NaOH solution to give NaBr, हाँ। NaBrO4 नहीं, वो देगा NaBrO3। यहाँ पर Br का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो Br की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +7। कितनी आएगी? +7। ठीक है, तो NaBr एंड NaBrO4 नहीं, ये नहीं मिलेगा, H2 मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मतलब ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। Br2 reacts with hot and strong NaOH solution to give NaBr, NaBrO4 and H2O, ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज सही क्या है? Br2 reacts with hot and strong NaOH to give NaBr, NaBrO4
BrO3, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम x लेट कर लेंगे, इसका +1 और इसका -6, तो बचेगा प्लस माइनस का 5, इधर जाके राइट में क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5, तो Br+1 सॉरी Br+5 ऑक्सीडेटिव स्टेट में यहाँ पर आया और यहाँ पर किसमें -1 में, यहाँ पर किसमें -1 में, ठीक है एवरीवन। तो Br2 रिएक्ट तो कर रहा है हॉट एंड स्ट्रॉन्ग NaOH के साथ, बट वो NaBrO4 नहीं दे रहा, वो NaBrO3 दे रहा है, तो NaBr, NaBrO3 एंड H2O, ठीक है। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन टी, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पर। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था 45, ABCD 4 स्टेटमेंट दे दी, पूछ रहा है कौन सी गलत है। तो हमने देखा कि हमने ए देखी तो भी सही, बी देखी तो भी सही, सी देखी तो भी सही, तो लास्ट ऑप्शन बच गया डी, वो गलत थी क्योंकि NaBrO4 ना मिलकर आपको NaBrO3 मिलता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। बताइए इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? देखिए ध्यान से, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ सम आयंस आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये आपको दे रखा आयन रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो आयन है, ये जो आयन है वो क्या है आपका, आयन है आपका ClO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव एंड BrO4 नेगेटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है E नॉट, ठीक है, वोल्ट में। ई नॉट किस में दे रखा है? वोल्ट में। ई नॉट कितना दे रखा है आपको? 1.19 वोल्ट ClO4 नेगेटिव आयन का, 1.19 वोल्ट ClO4 नेगेटिव आयन का, 1.65 वोल्ट IO4 नेगेटिव आयन का, और 1.74 वोल्ट BrO4 नेगेटिव आयन का। तो आपको आयन दे रखे हैं, उनकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, किस में दे रखा है? ई नॉट इन वोल्ट्स, ई नॉट इन वोल्ट, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू 1.19 वोल्ट ClO4 नेगेटिव के लिए, 1.65 वोल्ट IO4 नेगेटिव के लिए, और 1.74 वोल्ट BrO4 नेगेटिव के लिए, और पूछ रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, इन्हें अरेंज करिए और बताइए ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा। डी तो इनमें से कोई नहीं है, राइट। तो ClO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, फिर IO4 नेगेटिव, फिर BrO4 नेगेटिव, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इस तरीके से होगी, या फिर IO4 नेगेटिव की सबसे ज्यादा, देन BrO4 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव की। और सी ऑप्शन कह रहा है BrO4 नेगेटिव की सबसे ज्यादा, देन IO4 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमें 3 ऑप्शंस इस तरीके से आप देख सकते हैं, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट आप थोड़े से जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर में हो जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, इनसे क्या समझेंगे आप। ऑक्सीडाइजिंग पावर, किसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है वो दूसरे को ऑक्सीडेशन करेगा, कितनी जल्दी से ऑक्सीडेशन कर रहा है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना अच्छा उसका ऑक्सीडेशन करेगा, उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन करेगा और अपना रिडक्शन करेगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइज अदर्स, रिड्यूस इटसेल्फ, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ठीक है। जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनका खुद का रिडक्शन होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को और क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, और खुद को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस, और खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब समझने वाली बात है, आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टर्म में पूछा हुआ है, तो किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी मतलब उसका रिडक्शन सबसे जल्दी होगा, सबसे उसकी इनॉट वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, बस उसका रिडक्शन जल्दी होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो अपना रिडक्शन जल्दी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, भाई हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसका रिडक्शन इजीली हो जाएगा, जल्दी मतलब इन द सेंस इजीली, ठीक है, जल्दी इन द सेंस इजीली आप बात करेंगे, और धीरे इन द सेंस हार्डली आप बात करेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव, उतना जल्दी, जल्दी ना बोल के मैं क्या बोलूंगा बताइए, इजी, ठीक है। हायर द रिडक्शन पोटेंशियल, इजियर विल बी द रिडक्शन एंड हार्डर विल बी द ऑक्सीडेशन। हमें देखना है कि किसका रिडक्शन इजीली होगा, तो जिसका रिडक्शन इजीली होगा वो दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज करेगा बहुत तेजी से, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा दिख रही है आपको, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने आपको हिंट प्रोवाइड कर दिया है। तो ऑप्शन ए बी सी में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन ए बी सी डी में से भी चूज कर सकते हैं, हो सकता है इनमें से कोई नहीं हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं देता हूं आपको 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि BrO4 नेगेटिव का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कितना 1.74 वोल्ट, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में बात करूं IO4 नेगेटिव आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कितनी है 1.65 वोल्ट, और ClO4 नेगेटिव आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कितनी है 1.19 वोल्ट। डेफिनेटली आपको एक ऑर्डर तो दिख रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ClO4 नेगेटिव टू I4 नेगेटिव और IO4 नेगेटिव टू BrO4 नेगेटिव, तो आपके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब सबसे हाई वैल्यू किसकी है BrO4 नेगेटिव की, और आप कह सकते हैं हायर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इजियर विल बी द रिडक्शन एंड जितना इजी इसका रिडक्शन होगा उतना इजी है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब हायर द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज BrO4 नेगेटिव की अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, देन उससे कम IO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और उससे कम ClO4 नेगेटिव की ऑक्सीडाइजिंग पावर है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कि BrO4 नेगेटिव का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू IO4 नेगेटिव और ClO4 नेगेटिव। तो कम डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा BrO4 नेगेटिव, देन IO4 नेगेटिव, देन ClO4 नेगेटिव। ClO4 नेगेटिव की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इन 3 ऑप्शंस में या इन 3 आयंस में वो सबसे कम है, और BrO4 नेगेटिव की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो इन 3 आयंस में सबसे ज्यादा है, ठीक है, जो कि 1.74 वोल्ट है, और ClO4 नेगेटिव की 1.19 वोल्ट है। वो हमने अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल चेक करके बताया, ठीक है एवरीवन। सो करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का, ऑप्शन सी। मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताइए ये कोई क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, जिसको मैं कहूँ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि उसने कहा H3PO3 स्ट्रॉन्गर एसिड है देन H2SO3। इतना सा क्वेश्चन। इन एक्वस मीडियम HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। अरे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया, आपको रेजोनेंस के बारे में बताया, सारी बातें तो पता है। HClO4 इज वीकर एसिड देन HClO3, ठीक है, और HNO3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2। तो वो कह रहा है कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू बताना है आपको, ठीक है। अब कह रहा है HClO4 इज ए वीकर एसिड देन HClO3। ये सारी स्टेटमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं, सारी स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं देता हूं आपको 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने सॉल्यूशन कर दिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली क्या होना चाहिए, A, B, C या D। देखते हैं डी आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे ट्रू पूछा है। तो H2SO3 से अधिक प्रबल अम्ल H3PO3 है, मतलब वो कह रहा है H3PO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे, H2SO3 से। वो यही तो कर रहा है H3PO3 जो स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2SO3। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा HCl से अधिक प्रबल अम्ल HF है किसमें, एक्वा सॉल्यूशन में। HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन देन HCl। HClO3 से दुर्बल अम्ल HClO4 है, नहीं, HClO3 और HClO4 जिसमें ज्यादा रेजोनेंस, वो सारी चीज आप देख सकते हैं। और HNO2 से अधिक प्रबल अम्ल HNO3 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, HNO2 से अधिक प्रबल अम्ल HNO3 है। बाकी ऑप्शन A, B, C आपके गलत थे, ऑप्शन A, B, C आपके क्या थे, गलत थे, ठीक है एवरीवन। तो एक्वा सॉल्यूशन में जब जाएगा तो HF आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। बाकी ऑप्शन ए में जो दे रखा था फॉस्फोरस दे रखा था और दूसरा सल्फर था, एक में सल्फर था सेंट्रल एटम और एक में फॉस्फोरस था। अकॉर्डिंग टू दैट आप इसे देखेंगे, ठीक है। जो फॉस्फोरस है और जो सल्फर है, फॉस्फोरस कौन सी फैमिली से, ग्रुप 15, सल्फर कौन सी फैमिली से, ग्रुप 16, ठीक है। तो ग्रुप 16 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है HNO3 और HNO2। हमने HNO3 का स्ट्रक्चर देखा, ये रहा HNO3 का स्ट्रक्चर, HO N पॉजिटिव OO, ठीक है। ये मैंने N पॉजिटिव नेगेटिव के दिखाया है, डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अभी मैं उसे शो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे
HONO, ये हमारा HNO2 नाइट्रस एसिड, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, एक हमारा HNO3 है नाइट्रिक एसिड, एक हमारा HNO2 है जो कि है नाइट्रस एसिड, ठीक है। ये हमारा हो गया HNO3 और ये हमारा हो गया HNO2। HNO2 को हम होनो भी बोल देते हैं, होनो। आप यहाँ पर देखेंगे ये OH है, इसकी पोलरिटी देखिए, और ये OH है, इसकी पोलरिटी देखिए। तो HNO3 में जो पोलरिटी अलोंग OH इन HNO3 इज मोर, इसमें ज्यादा है, ठीक है। ये ज्यादा इसको एक तरह से विड्रॉ कर रहा है, NO2 नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, NO2 नेगेटिव, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड शो नहीं किया है, मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। अभी मैं सिंपल एक स्ट्रक्चर दिखाना आपको चाह रहा था, ठीक है। अभी मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको, एक सिंपल स्ट्रक्चर। तो पोलरिटी अलोंग OH इन HNO3 इज मोर इन कंपेरिजन टू OH इन HNO2, वो हमें दिख ही रहा है भाई। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जुड़ा हुआ है, तो पोलरिटी ज्यादा जनरेट करेगा। OH की जो पोलरिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी इन केस ऑफ HNO3 एज कम्पेयर टू HNO2, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, HNO3 का जो H पॉजिटिव है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि उसके O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए एक ग्रुप यहाँ पे अच्छा खासा जुड़ा हुआ है। बट जब HNO2 से H पॉजिटिव रिलीज होगा तो वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा जितना कि HNO3 वाला हो जाएगा। तो पोलरिटी अलोंग OH इन HNO3 इज मोर इन कंपेरिजन टू OH इन HNO2। आप ये भी कह सकते हैं कि HNO3 से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा जल्दी, और HNO2 से थोड़ी देरी से होगा। तो जहां से इजिली रिलीज हो रहा है, जल्दी रिलीज हो रहा है, दैट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, और जहां से देरी से हो रहा है वो वीकर एसिड है। तो HNO3 डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन HNO2। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी ABC स्टेटमेंट्स रॉन्ग थी, ठीक है एवरीवन। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनोन कंपाउंड इज नॉट फीजिबल, कौन सी फीजिबल नहीं है, आपको फीजिबिलिटी चेक करनी है। तो फीजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं इजीली, आपको 4 रिएक्शन दी हुई है, XgO3 + 6HF गिव्स XgF6 + 3H2O, XgF4 3XgF4 + 6H2O गिव्स 2Xg + XgO3 + 12HF प्लस, जब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कितने ऑक्सीजन है, देखो 1.5 लिखा है, मतलब 3/2, राइट, 3/2, 3 यहाँ से आ गए और 3 यहाँ से, टोटल कितने, 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, ठीक है। 2XgF2 + 2H2O गिव्स 2Xg + 4HF + O2, और यहाँ पे XgF6 + RbF गिव Rb और XgF7, ठीक है। Rb पॉजिटिव और XgF7 नेगेटिव, आप ऐसे बोल सकते हो। कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू करते हैं अब। ये हमारी आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली ऑप्शन ए, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। XgF6 हैज मच टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज, हम क्या कर रहे हैं उससे XgO3 को HF के साथ रिएक्शन करके XgF6 + H2O रिमूव करा रहे हैं, मतलब डिहाइड्रेशन कर रहे हैं एक तरीके से। बट ये हाइड्रोलिसिस के लिए ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब रिवर्स रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस। अगर आप इसको रिवर्स करते हैं XgF6 + 3H2O तो आपको XgO3 + 6HF मिल जाएगा। तो XgF6 हैज मच टेंडेंसी, ये चीज ध्यान रखना है। जो जिनोन का फ्लोराइड है, ठीक है, हेक्साफ्लोराइड, तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड जो है XgF6 उसकी ज्यादा टेंडेंसी है टू गेट हाइड्रोलाइज एंड द रिवर्स रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस। हमने जो इसको लिखा है XgO3 + 6HF गिव्स XgF6 + 3H2O, ये थोड़ा सा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं है। बट जो हमारी रिएक्शन है XgF6 + 3H2O गिव्स XgO3 + 6HF, ये ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन ये वाली संभव होगी, ठीक है। तो कौन सी फीजिबल नहीं है, ये ऑप्शन ए फीजिबल नहीं है, ऑप्शन ए वाली रिएक्शन फीजिबल नहीं है, बाकी BCD सारी फीजिबल थी, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ रिएक्शन को, XgF6 + 3H2O गिव्स XgO3 + 6HF, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अब हम मूव करेंगे हमारे आज के क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 48 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज between NH3 and PS3, between NH3 and PS3, between NH3 and PS3 और between NH3 and PS3, मतलब हमें कंपेयर करना है किस किस को, अमोनिया एंड फॉस्फीन, NH3 एंड PS3, दोनों की शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन वो आप देख सकते हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और हाइड्राइड्स बना रखे, ठीक है।
NH3 is a better donor because the lone pair of electrons occupies spherical s। मतलब वो कह रहा है NH3 में जो lone pair है वो s ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहा है नाइट्रोजन के, एंड इज लेस डायरेक्शनल। बिटवीन NH3 एंड PH3, PH3 इज a better donor किसका, lone pair का, because the lone pair of electrons occupies sp3 orbital and is more directional। ठीक है, between NH3 and PH3, NH3 is a better donor because the lone pair of electrons occupies sp3 orbital and it is more directional। Between NH3 and PH3, PH3 is a better electron donor because the lone pair of electrons occupies the spherical s orbital and it is less directional। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन है NH3 और PH3 को कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्शनल नेचर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू किस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है, वो sp3 में है या s में है, और लेस डायरेक्शनल है मोर डायरेक्शनल, बस इतना। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड अभी हो चुके हैं, यहाँ पर आपको दिए हुए 10 सेकंड अभी क्या हो चुके हैं, समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि NH3 और PH3 के बीच NH3 एक बेहतर इलेक्ट्रॉन दाता है, मतलब NH3 इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज sp3 ऑर्बिटल एंड इट इज मोर डायरेक्शन। जब आप NH3 की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो NH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इसके अंदर 4 ऑर्बिटल हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने, 4, जिनमें से 3 के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक लॉन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जो कि ज्यादा डायरेक्शनल है, मतलब प्रॉपर्ली ओरिएंटेटेड रहेगा, प्रॉपर्ली डायरेक्शनल है, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू PH3। ठीक है, P का साइज बड़ा हो गया, ज्यादा डिफ्यूज है, ठीक है, तो लेस डायरेक्शनल हो गया। PH3 में क्या हो गया, लेस डायरेक्शनल, और इसमें क्या है, मोर डायरेक्शनल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, बिटवीन NH3 एंड PH3, NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज sp3 ऑर्बिटल इन केस ऑफ NH3, और नाइट्रोजन का sp3 ऑर्बिटल है ये, एंड विच इज मोर डायरेक्शनल। सो ठीक है, बिकॉज द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज sp3 ऑर्बिटल एंड इट इज मोर डायरेक्शनल। मैं रिपीट कर देता हूं, NH3 एक बेहतर इलेक्ट्रॉन दाता है, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म sp3 जो कि हमारा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp3 कक्ष में स्थित होता है और अधिक दिशात्मक मतलब अधिक डायरेक्शनल होता है। ठीक है एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन सी। आई होप ये क्वेश्चन सारे जितने भी हमने आज डिस्कस किए 45, 46, 47, 48, 49 सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आज हमने एक मिक्स्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए, हमने ग्रुप 15, 16, 17, 18 सभी से डिस्कस किए, 13, 14 सभी से डिस्कस किए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं और कहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक भी ले सकते हैं और कहाँ पर लॉन्ग ट्रिक, सारी चीजें हमने देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। इट्स टाइम टू से थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।